नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज चल रही है और हम दिल्ली मुखर्जी नगर से आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं। आज मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये हमारा क्या कहलाता है? जीवन प्रत्याशा। आइए देखते हैं यूपीएससी में इससे संबंधित क्या प्रश्न पूछा गया था। इन इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द कंट्री हैज़ लेड टू न्यूअर हेल्थ चैलेंजेस इन द कम्युनिटी। व्हाट आर दोज चैलेंजेस एंड व्हाट स्टेप नीड टू बी टेकन टू मीट दैम। आइए एक बार हिंदी में भी इस प्रश्न को देख लेते हैं कि देश में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से समुदाय में नई स्वास्थ्य चुनौतियों को जन्म दिया है। वे चुनौतियां क्या हैं और उनसे निपटने के लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता है? यह यूपीएससी 2022 में प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आइए एक बार देखते हैं इसमें क्या आपका एक टर्म है जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इससे संबंधित। दूसरा है कि इसके लिए क्या चैलेंजेस हैं और उनसे निपटने यानी इनके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या सॉल्यूशन होने चाहिए। तो इस तरह का ये प्रश्न आपका पूछा गया है और इस तरह के कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोई टर्म होता है उसे डिफाइन करना होता है, उसका क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव होगा, क्या उसके लिए चुनौतियां होंगी, क्या उसके उपाय हो सकते हैं। इस तरह के कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछने का एक बहुत ही परंपरागत तरीका है। तो आइए हम देखते हैं इस प्रश्न का मुख्य भाग क्या हो सकता है। जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं, इसी चीज को डिफाइन करते हुए हम इसका मुख्य भाग देखेंगे, यानी हम इसकी भूमिका देखेंगे, क्या इसका इंट्रोडक्शन होगा। जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं? एक अनुमान है कि एक व्यक्ति कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है, यही जीवन प्रत्याशा कहलाती है। किसी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, स्वच्छता कैसी है, इन सभी आधारों को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति की आयु का अनुमान लगाया जाता है और ये औसत आयु ही जीवन प्रत्याशा कहलाती है। तो आइए देखते हैं कि एक व्यक्ति कितने वर्षों तक जीने की उम्मीद करता है जन्म के समय। जीवन प्रत्याशा का सबसे सामान्य उपाय है सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज में वृद्धि, स्वच्छता और स्वच्छता में सुधार आदि जैसे कारकों के कारण भारत में जीवन प्रत्याशा में लगातार वृद्धि देखी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे देश में स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया। उससे क्या ओडीएफ कुछ गांव को बनाया गया, बहुत से गांवों को ओडीएफ घोषित किया गया, हर घर शौचालय बनवाए गए। इससे क्या हमारी धीरे धीरे जीवन प्रत्याशा बढ़ती गई और आज के वर्तमान समय में भारत की जीवन प्रत्याशा की बात करें तो 70 वर्ष इस समय हमारे जीवन प्रत्याशा हो चुकी है। और इन 70 वर्षों को क्या माना गया है कि क्या सभी 70 वर्ष तक जिएंगे, कोई 80 या 90 नहीं जिएगा? नहीं, ये क्या होता है, ये एक एवरेज निकाला जाता है कि अब भारत में ज़्यादातर जीने वाले व्यक्तियों की जो आयु है वह 70 वर्ष तक आ चुकी है। तो आइए हम आगे देखते हैं इसका मुख्य भाग यानी मेन बॉडी। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि ने समुदाय में नई चुनौतियों को जन्म दिया। क्या वो चैलेंजेस रहे जिससे कि जीवन प्रत्याशा बढ़ने से जीवन में चैलेंजेस हमारे सामने आए? पहले से ही संकटग्रस्त सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर अतिरिक्त बोझ पड़ा, क्योंकि जब जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, मनुष्य ज़्यादा समय तक जिएगा तो उसके जो संसाधन यूज करने का समय होगा वह भी ज़्यादा होगा और हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें जो कमियां हैं उनको दूर करने की जगह उन पर और भी बोझ बढ़ जाएगा। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं गैर संचारी रोगों के बढ़ते उदाहरणों के कारण भारत में अब बीमारी और विकलांगता के साथ लंबे समय तक रहने वाले लोगों के साथ स्वस्थ जीवन प्रत्याशा में वृद्धि नहीं देखी गई और वृद्ध आबादी यानी स्वास्थ्य बीमा कवरेज, चिकित्सा उपचार आदि की बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं के कारण परिवारों और राज्य पर वित्तीय बोझ में वृद्धि भी हुई। तो ये सारी जो कारण है इससे क्या हमारी कुछ चुनौतियां निकल करके सामने आई। आगे देखते हैं इन चुनौतियों का क्या समाधान, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या इनके लिए उपाय किए जा सकते हैं, क्या इनके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इस तरह से हम देखेंगे कि ये हमारा प्रश्न का दूसरा भाग शुरू हो चुका है कि बीमारियों और स्वास्थ्य की तुलना में जागरूकता बढ़ने से जनसंख्या के स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। साथ ही अगर हम देखते हैं कि जीवन प्रत्याशा में
वृद्धि के कारण चुनौतियों का सामना करने के लिए इसकी गुणवत्ता पर पहुंच के संबंध जीवन प्रत्याशा की पहुंच के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार की भी आवश्यकता है। ये हमारा प्रश्न का दूसरा भाग हुआ और अब हम इसका एक कंक्लूजन देखेंगे, एक इसका निष्कर्ष देखेंगे और इसी के साथ यह प्रश्न आज का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशा के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। उचित प्रबंधन के साथ इसका उपयोग बड़े समुदाय और देश में सकारात्मक परिणाम लाने के लिए किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने जब देखी तो इनसे हमें पता चला कि किसी भी चीज़ का हमारे जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जीवन प्रत्याशा बढ़ने के भी नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, ऐसा भी आपको सोचना पड़ेगा और क्या क्या हो सकते हैं ये भी आपको सोचना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें जब आप सोचना शुरू कर देंगे तो आप एक अच्छा आंसर लिखना शुरू कर देंगे। और उसे सोचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करनी होगी और डेली आपको अपने सिलेबस की रीडिंग करनी होगी और वहाँ से डायरेक्टली आपको प्रश्न के आंसर मिलते हुए दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, जो आपकी राइटिंग स्किल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो इसी के साथ आज का प्रश्न हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।